आत्मा कभी नहीं बदलता, क्योंकि वह सत्य है। और उस सत्य रूपी आत्मा में जो गमन करना शुरू कर दिया, स्वर्ग, दो शब्द स्व ग, दो का संधि विच्छेद कीजिए, स्व जोर ग, स्वर्ग हो गया। स्व के प्रति जिसकी यात्रा शुरू हो गई, स्व में जो लौटना शुरू कर दिया, संसार की तरफ से अपने तरफ जो मुड़ना शुरू कर दिया, विषयों के तरफ से लौट करके जो अपने आप में मुड़ना शुरू कर दिया, उसकी यात्रा स्वर्ग की तरफ होने लगी। और जो ध्यान के माध्यम से स्व के तरफ, आत्मा की तरफ लौटना शुरू कर दिया, उसी आत्मा को कोई परमात्मा कह ले कोई बुरी बात नहीं, उसी आत्मा को कोई ईश्वर कह ले कोई बुरी बात नहीं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो मायावी प्रपंच से मुक्त होकर ईश्वर के तरफ लौटना शुरू कर दिया, जो मायावी प्रपंच से मुक्त होकर, जो मायावी संसार प्राणी पदार्थ से मुड़ करके आत्मा परमात्मा में लौटना शुरू कर दिया, उसकी यात्रा स्वर्ग की तरफ होने लगी। और जो आत्मा में स्थित हो गया, इसके बाद क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्म संस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, कि जो व्यक्ति आत्मा में लौट करके आत्मा में स्थित हो गया, उसको अलग से और कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये गीता की वाणी, ध्यान से सुनिए तो उसका अर्थ अपने आप समझ जाइएगा। आत्म संस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, कि जो व्यक्ति संसार के प्राणी पदार्थों से लौट करके अपनी आत्मा में आया और उसमें स्थिर हो गया, न किंचिदपि चिंतयेत्, उसको अलग से और कोई चीज चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रगस्त दोच्यते, ये गीता की वाणी है कि आत्मा में लौटकर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाना, यह सिद्धि प्राप्त किए हुए व्यक्ति का लक्षण है। जो व्यक्ति कहे कि मैं मुक्ति को प्राप्त कर लिया हूं, तो उसकी पहचान है कि वह संसार से छूट करके आत्मा में लौटा और आत्मा में ही संतुष्ट हो गया। उसको सिद्ध पुरुष कहा जाता है, उसको मुक्त पुरुष कहा जाता है, उसे स्वर्ग में स्थित पुरुष कहा जाता है। तो सज्जनों, मैंने आपसे आज के सत्र में निवेदन यही किया कि श्री विज्ञान स्वरूप साहब जी आप लोगों को बड़ी अच्छी बात सुना रहे थे कि मरने के बाद लोग स्वर्ग पाना चाहते। पहली बात, ये मरने के बाद नहीं होगा, जीवन आपको स्वर्ग के जैसा बनाना होगा। क्योंकि निश्चित है कि जो बीज हम बोएंगे, कबीर साहब ने यही कहा कि तुम जीवन भर नरक में जी करके मरण तुम स्वर्ग में बनाना चाहते, कैसे बनेगा? इसके लिए एक लक्षणा साखी कहा है कबीर साहब ने, करे बुराई सुख चाहे। कबीर साहब ने तो वहां सुख कह दिया, हमसे पूछिए तो उसमें बहुत चीज जोड़ा जा सकता है। करे बुराई स्वर्ग चाहे, करे बुराई मुक्ति चाहे, करे बुराई मोक्ष चाहे, कुछ भी जोड़ो वहां पर सब फिट करेगा। करे बुराई स्वर्ग चाहे, मुक्ति चाहे, मोक्ष चाहे, कुछ भी चाहे। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे को? प्रश्न है, कैसे पाओगे? बुराई करके तुम स्वर्ग चाहोगे, कैसे मिलेगा? पाप करके तुम स्वर्ग चाहोगे, कैसे मिलेगा? बुराई करके अनैतिक चल करके तुम मुक्ति चाहे। प्रश्न है कबीर साहब का, जिसके प्रश्न पर आज तक धरती के कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ, जिनके प्रश्न पर किसी ने कलम चला करके कहा कि ये प्रश्न गलत है, और जिसके दिए हुए किसी उत्तर पर कलम चला करके कहा कि नहीं ये उत्तर गलत है, आज तक ऐसा कोई पैदा हुआ नहीं। और जब तक यह सृष्टि रहेगा तब तक कबीर की वाणी पर कलम चलाने वाला कोई पैदा होगा भी नहीं। ये सत्य है। ऐसे कबीर जिनके वाणी पर कुछ भी विचार अलग से नहीं किया जा सकता, उनका चुनौती है कि करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे को? बताओ तो तुम ही, कैसे पाएगा? कोई नीम का बीज बो करके आम की आशा करता है, कैसे पाएगा? कोई तुक नहीं है। कोई मंत्र नीम के बीज को आम नहीं बना सकता है, कोई तंत्र नीम के बीज को आम नहीं बना सकता है। प्रश्न है कबीर साहब का, करे बुराई सुख चाहे, इसको ऐसे कह लीजिए कि करे बुराई स्वर्ग चाहे, करे बुराई मुक्ति चाहे, कैसे पावे कोई? देखिए उदाहरण कितना अच्छा दिया। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहां से हो? प्रश्न है, दोनों जगह प्रश्न है कि कोई व्यक्ति नीम का बीज लगाकर, रोपे पेड़ बबूल का बीज लगा करके कोई व्यक्ति यदि आम के फल की आशा करे, तो कबीर साहब का प्रश्न है कि कैसे पावे, कैसे पाएगा? ये बताओ तो।
उत्तर क्या देंगे आप? पा सकता है? यदि इतनी सी बात आपके समझ में आती है कि बबूल के बीज लगा करके आम का फल नहीं पाया जा सकता है, तो उसी हिम्मत के साथ इस बात को भी स्वीकार कीजिए कि बुराई करके, पाप करके, अनैतिक कर्म करके कोई व्यक्ति आज तक न स्वर्ग पाया है न पा सकता है। जैसे बबूल का बीज लगा करके आम नहीं पाया जा सकता, वैसे बुरा कर्म करके कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। बुरा कर्म करके कोई व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता। बुरा चिंतन में जीवन बिता करके कोई व्यक्ति मोक्ष नहीं पा सकता। ये कबीर साहब की चुनौती है। यदि स्वर्ग पाना चाहते हैं, यदि आम का फल पाना चाहते हैं, तो सिद्धांत यह कहता है कि आम के ही बीज को लगाओ, बबूल को देखो मत। उसी तरह से यदि आप मरने के बाद स्वर्ग, मुक्ति, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन को मोक्ष बनाना शुरू कीजिए। आप अपने जीवन को स्वर्ग के जैसा बनाना शुरू कीजिए। और फार्मूला मैंने बताया कि स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है। दूसरी बात, आपस में प्रेम से जीना शुरू कीजिए। एक उदाहरण और बताऊं, शायद समय कितना हुआ मुझे बताइए। एक बूढ़ी माता थी, 9-8 हो गया, अब छोड़ देंगे, ठंडा लग रहा आप लोगों को। तुरंत बंद करो कि कुछ देर और करो? बंद कर दूं? इधर के लोग कह रहा है बंद कीजिए, ठंडा लग रहा है। अच्छा कह देता हूं। एक बूढ़ी माता थी और वह बूढ़ी माता को यमराज आया और यमराज ने कहा कि माता जी, आप इतना पुण्य काम किए हो, इतना पुण्य काम किए हो कि आपको मैं शरीर सहित स्वर्ग ले जाऊंगा। बूढ़ी माता ने कहा कोई बात नहीं, स्वर्ग तो मुझे ले जाएंगे ही, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि इतना दिन तक मैं स्वर्ग और नरक के बारे में सुनी हूं केवल, लेकिन न स्वर्ग देखी हूं न नरक देखी हूं कि कैसा होता है। और आप यमराज हैं, आप दोनों जगह के ठेकेदार हैं, स्वर्ग के भी और नरक के भी। इतना दिन से सबसे सुनते ही आ रहे हैं कि स्वर्ग ऐसा होता है, नरक ऐसा होता है। तो मेरे पुण्य कर्म के कारण यदि आप मुझे स्वर्ग लेके चले जाएंगे तो स्वर्ग तो हम देख लेंगे, लेकिन नरक तो सपना रह जाएगा। नरक को जानेंगे कैसे कि नरक कैसा होता है? ऐसा कीजिए महाराज, जब आप मुझे लेने आए हैं, मुझको स्वर्ग लेके जा ही रहे, मेरा पुण्य इतना मजबूत है, तो मुझे ऐसे रास्ते से ले चलिए जिस रास्ते में नरक भी पड़े और स्वर्ग भी पड़े, ताकि मैं नरक ना जाऊं तो कम से कम देख तो लूं कि नरक कैसा होता है। तो नरक को देख लेंगे और स्वर्ग में तो रहने जा ही रहे हैं, तो वहां तो रह के ही देख लेंगे। यमराज पहले तो ना नुकर किया कि नहीं, तुम्हारा पुण्य नरक तुमको दिखा नहीं सकते। उसने कहा कि तब छोड़ दीजिए, मुझे ले जाइएगा तो बस मेरी शर्त को मानिए। यमराज विवश हो गया और बूढ़ी माता को कहा चलो। यमराज आगे आगे जाता है और बूढ़ी माता पीछे पीछे जाती है। जाते 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 सबसे पहले नरक पड़ा और नरक कहा कि कुछ देर 10 मिनट ठहर करके देख लूं, तो नरक उसे देखने के लिए दिया गया। तो जैसे देखने के लिए फाटक खोला तो वही दुर्गंधी, चारों तरफ से नाक बूढ़ी माता मूंद ली, एकदम गंदगी चारों तरफ, कुव्यवस्था चारों तरफ। उसमें लोगों की संख्या हजारों, सबका शरीर दुबला पतला, पेट सटका हुआ, हड्डी दिख रहा है, नाखून बड़े बड़े, बाल बड़े बड़े, न आंख धोया हुआ न मुंह धोया हुआ, भूख से सब बिलबिलाता हुआ, सब छटपटा रहा है, कोई साफ सुथरा नहीं। इतना दुर्गंधी आ रहा था कि नाक बंद करके कुछ देर देखा, फिर आगे देखा, सब भूखे हैं, सब भूख से कराह रहे, छटपटा रहे। तो यमराज से पूछा कि इन लोगों को क्या नरक में खाने के लिए नहीं मिलता है? कहा माता जी, खाने के लिए मिलता, दे तो दिए हैं, लेकिन ये खाता है कि नहीं खाता ये हमें पता नहीं। कहा दिए? कहा देखिए उधर एक बहुत बड़ा बना हुआ था बर्तन, टंकी बना हुआ था, बहुत बड़ा टंकी, और उस टंकी में काजू, किशमिश, मेवा, मिष्ठान इत्यादि से बने हुए खीर, कम से कम पूरे टंकी 1000 किलो भरा हुआ था। हजारों किलो से ज्यादा, जितना आदमी था खा खा के 10 दिन भी अघाता तैयो खत्म नहीं होता। और डेली इतना खीर उसमें भरा जाता था। खीर उसमें भरा हुआ है,
उसके चारों तरफ सब भूखे प्यासे सोए हुए। एक भजन में लोग गाते भी हैं, इसी को कबीर साहब ने कहा, पानी में मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी। पानी के बीच में रह करके मछली प्यासा यदि रहता है तो उसे मछली को नरक नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, ये बताइए। फूल के बीच में रह करके भी भंवरा यदि फूल के सुगंध को न ले पाता है तो ऐसे भंवरे को नरक न मिले तो क्या मिले, आप ही बताइए। भोजन का बड़ा 1000 किलो उसमें खीर रखा हुआ, इतना बड़ा टंक रखा हुआ है और उसमें पूरे स्वादिष्ट खीर रखे पड़े हैं और उसी टंकी के चारों तरफ बेचारे सो करके भूख से सबका पेट एकदम सटका हुआ है, हड्डी निकली हुई है, पूरे शरीर गंदा है, कुछ नहीं, न किसी से किसी को मतलब, उसके देह पर वो सोया है, उसके देह पे वो लेटा हुआ है, पूरा गंदगी से सना हुआ जीवन। का ये खा क्यों नहीं रहे हैं? का इसके एक दूसरे से नफरत है, मदद नहीं करना चाहता है, एक दूसरे से जलन है। कोई यदि कोई टंकी पे चढ़ना भी चाहता है खाने के लिए तो दूसरा नीचे से पैर पकड़ के खींच लेता है कि तुमको चढ़ने नहीं देंगे, हम भूखे रहेंगे तो तुम कैसे खा लेगा, तुमको खाने नहीं देंगे। तो परस्पर ईर्ष्या की भावना के कारण, परस्पर अहंकार के कारण, परस्पर एक दूसरे के पैर खींचने के कारण हजारों किलो खीर की टंकी यहाँ पर पड़ी हुई है, फिर भी जितने लोग हैं सब भूख से बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और गंदगी में लिपटे हुए हैं। तो भोजन रहते हुए भी भूखा है, पानी रहते हुए भी प्यासा है, एक दूसरे की मदद नहीं करने के कारण सब कोई गंदगी में पड़े हुए हैं। नरक की स्थिति यही है। बूढ़ी माता ने कहा बस बहुत नरक देख लिया, अब यहां से जल्दी निकालिए हमको। वहां से आगे बढ़ते हुए स्वर्ग की तरफ गया। स्वर्ग में एकदम सजा हुआ है, फुलवारी लगी हुई, रोशनी से भरा हुआ है, सुगंध से भरा। दरवाजा जैसे खोला तो मन एक बार मस्त हो गया वहां के सुगंधी वातावरण को देखकर, वहां के प्रकाश को देख करके। सबका जीवन सजा हुआ है वहां, सबके कपड़े साफ सुथरे हैं, सबके रहने का तरीका शुद्ध है और सब खाने में एकदम मस्त है। खाना क्या खा रखा, इसको खाना कहाँ से दिए, तो वहां भी खाना का दिखाया कि देखिए टंकी है, या कोई रो नहीं रहा है, कोई भूख से बिलबिला नहीं रहा है। उस टंकी पे कोई लकड़ी का सीढ़ी बनाया, उस सीढ़ी पे चढ़ करके कोई व्यक्ति उससे निकाल रहा है, कोई पकड़ रहा है, कोई बैठ करके एक दूसरे को खिला रहा है, कोई खुद खा रहा है। यमराज से कहा कि यही स्वर्ग है, कहा इसी का नाम स्वर्ग है। अंत में यमराज ने कहा कि देखो माता, दुनिया में जो तुम स्वर्ग और नरक की कल्पना किए हो, न तो स्वर्ग कोई अलग चीज है, न कोई नरक अलग चीज है। व्यवस्था तो सबको एक ही जैसी मिलती है, समय तो सबको एक ही जैसा मिलता है, लेकिन जहां पर एक दूसरे का सहयोग न किया जाता हो, जहां पर एक दूसरे का पैर खींचा जाता हो, वहां पर सफलता और स्वर्ग के अवसर रहने के बावजूद भी सब लोग नरक में जीने पर विवश होते हैं। और जहां पर एक दूसरे को सहयोग किया जाता है, जहां पर एक दूसरे से प्रेम पूर्ण व्यवहार किया जाता है, जहां एक दूसरे के लिए सोचा जाता है, जहां एक दूसरे का सम्मान किया जाता है और परस्पर एक दूसरे का सहयोग करके जो सब काम करना जानता है, उसी स्थिति का नाम स्वर्ग। स्वर्ग ऐसा ही होता है और नरक ऐसा ही होता है। आप अपने घर में, परिवार में, समाज में रह करके यदि एक दूसरे के लिए जीना जानते हैं तो आपका परिवार, आपका समाज स्वर्ग के जैसा है। यदि आपके परिवार में, आपके समाज में भी एक दूसरे की उन्नति से जलते हैं, एक दूसरे के यश से जलते हैं, एक दूसरे की प्रतिष्ठा से जलते हैं, यदि एक दूसरे के सुविधा से जलते हैं, एक दूसरे के सुख से जलते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका भी वैसा सामाजिक व्यवस्था नरक के जैसा है। नरक परिस्थिति का नाम है, नरक अवस्था का नाम है। नरक और स्वर्ग कोई जगह नहीं है। मन की अनुकूल स्थिति स्वर्ग है, मन की प्रतिकूल स्थिति नरक है, मन का सजा हुआ स्थिति स्वर्ग है और मन का बिगड़ा हुआ स्थिति नरक है। यदि आप स्वर्ग को पाना चाहते हैं तो व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों स्तर से अपने जीवन को स्वर्ग बनाइए। व्यवहारिक स्तर से जीवन को सद्गुणों से सजा दीजिए, आपका जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। और पारमार्थिक स्तर से, बाहर के मायावी प्रपंचों से, जड़ जगत से छूटकर
प्रपंच और विषय से अपने मन को मोड़कर आप अपने स्वरूप चेतन आत्मा में लौट आइए और अपनी आत्मा में स्थित हो जाइए। स्व के प्रति गमन की जो यात्रा है, स्व के प्रति जो गमन है, आत्मा के प्रति जो यात्रा है, उस यात्रा का नाम ही, उस यात्रा में पूर्णता प्राप्त कर लेना ही स्वर्ग है। तो व्यवहारिक स्तर से प्रेम में जीवन स्वर्ग है और आध्यात्मिक स्तर से आत्मा में लौट करके आत्मा में स्थित हो जाना ही स्वर्ग है। यदि यह स्वर्ग आप अपने से प्राप्त किए हैं तब तो ठीक है, और अपने से यदि प्राप्त नहीं किए हैं दूसरा कोई आपको ये दे नहीं सकता। इतना ही निवेदन करके मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की